ना मैं शिया ना मैं सुन्नी, मेरा दोहा तू दिल सड़िया हूं, मुख के सपे खुशकी दे पैंडे, जदों दिल दरिया वहदत विच वड़िया हूं। मैं चैलेंज से कहता हूं कि अकीदे की बात जहां पे भी आई रसूल अल्लाह ने तलवार नहीं उठाई, जब भी तलवार उठी निजाम की खातिर उठी। और हम किस जंग में जा रहे हैं? जब तक अकायद की बात थी तब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने किसी पे हाथ नहीं उठाने दिया, आपने किसी पे तलवार नहीं उठाने दी। तलवार कब उठी? जब अकायद से निकल के निजाम की बात आई। और आज हमारा मजहबी तबका किस बात पे लड़ रहा है, निजाम के ऊपर या अकायद के ऊपर, ये देखने की बात है। मुझे माफ कीजिएगा, शायद किसी को मेरी बात से तकलीफ हो, मगर दौरे हाजिर की ये सितम जरीफी और ये अंदोनाकी मुझे इस बगावत पे मजबूर करती है कि इस बात को किया जाए। जनाजे के बाद दुआ मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, ये बंदूक का मसला है या कलम का मसला है? नबी नूर है या बशर है, ये बंदूक का मसला है या कलम का मसला है? मज़ार पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बंदूक का मसला है या कलम का मसला है? फातिहा पढ़नी चाहिए, ये बंदूक का मसला है या कलम का मसला है? हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? आज हमारे मजहबी तबके को, आज हमारे मजहबी स्कॉलर्स को नफरत को और निफाक को फरोग नहीं देना, आज हमें इत्तेहाद को फरोग देना है। खुदा का कुरान ये कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में मत पड़ो। जब खुदा ने यह कह दिया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ऐ महबूब आज हमने आप पे दीन को मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हुआ, क्या उस वक्त शिया थे, क्या उस वक्त बरेलवी थे, क्या उस वक्त देवबंदी थे, क्या उस वक्त अहले हदीस थे, क्या उस वक्त गैर मुकल्लद थे, क्या उस वक्त वहाबी थे? अगर तब थे तो आज इसका जवाब बनता है, अगर तब नहीं थे तो आज इसका जवाब कहां से लाओगे? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये हमारी वो कमजोरियां और ये हमारी वो नादानियां हैं जिन पे हमने कभी सोचा नहीं, और हम आज तक किसी चीज पे गौर कर रहे हैं। हम आज तक किसी चीज के ऊपर खड़े हैं कि हम एक दूसरे को जल्दी से जल्दी किस तरह काफिर कह सकते हैं, हम एक दूसरे को जल्दी से जल्दी वो किस तरह मुनाफिक कह सकते हैं, हम एक दूसरे को जल्दी से जल्दी वो किस तरह दायरा इस्लाम से खारिज कर सकते हैं। आपस में रहीम हो जाओ, हो हल्के यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रहमाओ बैन, आपस में रहीम हो, आपस में रहमत हो, आपस में अहूबत। और इस तकसीम का नुकसान, इस तफरीक का नुकसान, इस फिरकाबंदी का नुकसान वो बराह रास्त गुंबद फितरा को हो रहा है, वो बराह रास्त वो नामूसे रसूल को हो रहा है, वो बराह रास्त वो आबरूए मुस्तफा को हो रहा है, इस फिरकाबंदी का नुकसान। और जो यहां पे हम ये नारा लगाते हैं कि हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, अगर हुर्मत रसूल पे जान कुर्बान करने का अहद रखते हो तो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देके कहता हूं कि इस तकसीम और तफरीक को छोड़ दो। अफगानिस्तान के मुसलमानों के होलोकास्ट में मुसलमानों का हाथ है, इराक के मुसलमानों के होलोकास्ट में मुसलमानों का हाथ है, फलस्तीन के मुसलमानों के होलोकास्ट में मुसलमानों का हाथ है, कोसोवो के और बोस्निया के मुसलमानों के कत्ल में मुसलमानों की हिमायतें शामिल थी। या रसूल अल्लाह, ये आज हम किस अंधेर नगरी में चले गए? या रसूल अल्लाह, हमें आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रहा, हमें आपकी नामूस का ख्याल नहीं रहा। ये लोग जो आपका नाम लेके मिंबरों पे खड़े होते हैं और मिंबर पे खड़े होके आपके नाम का झांसा देके हमें आपके मदद से हमें वो तफरीक के अमल में ले जाते हैं, हमें वो तकसीम के अमल में ले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे हाल पे मेहरबानी करें। शनाख्त
میری اساس نہ شیعیت ہے، نہ بریلویت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ وہابیت ہے، میری شناخت اسلام ہے، اور میری شناخت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یہی بات کہی اقبال نے کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ پوری امت مسلمہ یہ بریلویت کے جھنڈوں کو، یہ دیوبندیت کے جھنڈوں کو، یہ وہابیت اور شیعیت کے جھنڈوں کو یہ ایک طرف پھینک کے، یہ پسے پشت پھینک کے پوری ملت اسلامیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تسلیم کے جواب۔ اور دیکھیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے پتا ہے اس بات کا کہ آپ میں بہت سے حضرات آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یہ توقع نہیں رکھتے ہوں گے کہ ایک روحانی خانوادے سے تعلق رکھنے والا، ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھنے والا وہ اس قدر تلخ باتیں یہاں پہ کرے گا، وہ اس قدر کڑوی باتیں یہاں پہ کرے گا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخ ضرور ہوں گی، یہ ترش ضرور ہوں گی، یہ کڑوی ضرور ہوں گی، مگر یہ آج وقت کی ضرورت ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، ایک طبقہ وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، ایک طبقہ اپنی روزی کی جنگ لڑتے ہوئے اس امت کو مسلسل تقسیم اور تفریق کر رہا ہے۔ ہمیشہ صوفیاء کرام نے اس ملت کی ڈوبتی ناؤ کو بچایا ہے، اور آج بھی سلطان العارفین کے آستانے سے یہ جماعت کے پیغام لے کے نکلی ہے کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جاؤ۔